जय माता जी। आप सभी को धन्यवाद। देखो, आपके घर में किसी ने मैली विद्या करवाई है या मैला देव आपके घर में किसी ने भेजा है तो उसे बांधने का, हमारे जमीन के अंदर कोई मैला पहले से ही देव है, हमने उसके बाद में प्लॉट खरीदा है या जमीन रखी है तो उसमें भी कोई मैली विद्याओं का देव है, कोई भी मैली क्रियाओं का देव हमारे घट में उतारा है या किसी ने हमारे ऊपर किया करवाया है तो उसे बांधने का मंत्र किस प्रकार है। हमारे घर में अगर मैली विद्याओं का देवी देवता है, किसी ने भेजा है, तांत्रिक ने यहाँ करवाया है, अगर कैसे भेजते हैं लोग, कोई झगड़ा होता है तो हमारे घर में ये देवी देवताओं को अपने वस्त्रों में लेके उसे भेज देते हैं। हमारे घर में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पैसों का, कोई जमीन का, कोई सगाई का, कोई भी मैटर हो जाए तो हमारे ऊपर मैली क्रियाएं भेजने का बहुत तांत्रिक बहुत करते हैं। ऐसे मूर्खों को सबक सिखाने के लिए मैं अच्छी साधना लेके आया हूँ। उस साधना को आप सिद्ध करने से कोई भी सामने वाले ने हमारे घर में मोट भेजी, सोंठ भेजी या मेला देव भेजा है तो उसका निवारण मंत्र है, उसे बांधने का मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, और उस देव को बांध कर वापिस उस जगह उसी के घर भेजने का भी मंत्र है। बराबर, बहुत अच्छा मंत्र है। देखो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको समझाऊंगा तो जरा सी आपको भी पता है कि वीडियो लंबा होगा, समझाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, ये गारंटी वीडियो लंबा होगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। नव नदी का नीर लाना, क्या लाना? नव नदी का नीर लाई, और नव नदी का नीर लाई, एक कोरी मटकी लाई, कोरी मटकी के अंदर नव नदी का नीर भर दीजिए, उसे पूरा भर दीजिए, उस पर लाल वस्त्र यानी सूती कपड़ा पेट दीजिए, चारों बाजू में लाल वस्त्र, फिर मौली है उसे बांध दीजिए, गोट लगा दीजिए चारों बाजू में। फिर उस मटकी को आप ऊपर बांधना है। कहाँ बांधना है? जैसे महादेव जी के शिवलिंग ऊपर, महादेव जी के ऊपर बांधते हैं, उसी प्रकार उस मटकी को बांधने का है। वो बांधने के बाद में उस जगह माँ मेलडी का सामने तस्वीर रखनी है, या मूर्ति हो तो मूर्ति रख सकते हैं, अगर मूर्ति भी नहीं है तो आप श्रीफल नारियल रख सकते हैं, वो नारियल नीचे रखने का है। उस जगह आपको 42 दिन साधना करनी है, एकांत कमरे में वो मटकी ऊपर बांध दीजिए, उस जगह 42 दिन साधना करनी है। बराबर, और साधना में आपको खाली एक दीपक जलाना है, घी और तिली का तेल और थोड़ा सा इत्तर, ये 3 चीज मिक्स करनी है। उसके बाद में आपको आसन कंबल का ही लगाना है, लाल वस्त्र का, लाल आसन ऊनी वस्त्र का रखें, उसकी दिशा उत्तर दिशा रखें। बराबर, और डेली एक माला चालू करें। जिस दिन ये माला आरंभ करोगे 42 दिन की है, और जिस दिन माला 42 दिन पूरा होगा, जो फर्स्ट दिन करोगे वही लास्ट दिन करने का है। तो धूप तो डेली चालू रखना है, गूगल और 3200 लाल चंदन 3200 धूप की धूनी तो डेली चालू रखनी है। लेकिन भोग, उसके लिए आपको फिक्का चावल का भोग और एक मीठा चावल का भोग, 2 चावल चढ़ेंगे, एक फिक्का और एक मीठा, और एक दारू का पावा। पावा बाहर सड़ेगा, जिस जगह साधना करते उस जगह नहीं, वो बाहर सड़ेगा। और उसके बाद में इस हाथ, ये हमारा ये हाथ है, ये देख लीजिए, इस हाथ का रक्त अनामिका निकाल दीजिए, थोड़ा सा खून निकाल दीजिए, और जो गूगल 3200 की धुनी दी है उस पर 2 बूंद पार दीजिए। बराबर, उसके बाद में आपको माला आरंभ करनी है। ये माला आपको सुबह 4 से 6 बजे के पहले पहले समाप्त करने की है, 6 बजे समाप्त कर सकते हैं। वो माला आप सिद्ध करोगे, 42 दिन लगातार सिद्ध करने के बाद में आप साधक बन जाएंगे। आप कोई भी दुनिया की ताकत है, कोई भी बाहर की शक्तियां हैं, उसे बांध सकते हैं, कोई भी मैली विद्या की शक्तियां हैं उसे बांध सकते हैं। हमारे घर भेजिए तो हम खुद बांध सकते हैं, अगर दूसरों के घर भेजिए तो आप खुद उसे चित करके बांध सकते हैं। चित एक बार करना है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार जो सामने वाली शक्ति है उसे बांधी जाती है, वो भी बताऊंगा। अभी मंत्र बता रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु का, संडी संडी महासंडी, हाथ चक्कर सुड़ी गदा, आंख शक्ति अमृतवाणी, आंख शक्ति अमृतवाणी, हाल मेलड़ी कर रखवाली, चंदा सूरज की साया बांध, बांध मेला देव ना, बांध मेला देव, मैली क्रिया न बांधे तो उगता सूरज की आन, तो ही न बांधे
तो वीर हत्या की दुआई करे, शिव पार्वती का सिंहासन हले, सलो मंत्र सबज सासा ब्रह्म कासा, सलो मंत्र ईश्वर की वासल भाषा सूखे तो उपा सूखे। ये आप 42 दिन पूरा करने के बाद वो पानी किसी भी अच्छे आप रख दीजिए। उस पानी को आप 2 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, 3 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जगह रखें। वो पानी जब भी आप देवी देवताओं को, सामने वाले ने किसी को मोट आई है, कोई भी क्रिया की हुई, मेला देव आया है, अगर उस घरतार में है तो पहले आप उस जगह पानी का छिटकार लगाए। जिस प्रकार गंगा जल कैसे छिटकार मारते हैं, उसी जगह उस पानी का छिटकार लगाइए बराबर। और 1-2 बूंद लीजिए, पानी का भर दीजिए। एक सरवी आती है, पीतल की सरवी आती है, उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद में उसमें 2 बूंद पाड़ दीजिए बराबर। 2 बूंद पाड़ने के बाद में उसमें गाय का दूध लीजिए, गंगा जल लीजिए, देसी चक्कर लीजिए, शहद लीजिए, अबीर गुलाल कुमकुम लीजिए, इतनी चीज लीजिए। और एक तरवाल लीजिए, नागी तरवाल लीजिए, और वो नागी तरवाल से लिकिर खींचिए चारों तरफ। जैसे ये मेरी घरतार है तो वहाँ पर आगे तरवाल पीछे पानी, पहले तो पूरी घरतार में पानी का छिटकार मार दीजिए। उसके बाद में आगे तरवाल की धार के पट जो अणी आती उस पे ही पानी की धार चालू रखे सरवी से। इसी प्रकार उस घरतार में चारों जगह कोई भी मैली विद्या का देव है, देवी देवता है, बाहर का किसी ने भेजा है, तो वो उस चौकी के अंदर बंधन हो जाएगा और उस घर में उजास होगा। कोई बाहरी शक्तियां नहीं आएगी और उस घर की रक्षा भी होगी। नागी तरवाल की लकीर और उसके साथ साथ वो पानी की धार पूरी घरतार के आजू बाजू चारों दिशाएं वो लगाने की, उससे वो देवी देवता जो बंधन में बंध जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीपक जलाकर रख दीजिए और दीपक के ऊपर जोत रखनी पड़ेगी, रात भर जोत जलेगी। उसके ऊपर जो देखो काली काली काजल आती है, फूल आता है, कोई जलने के बाद में आती है, कोयला टाइप, और उसको आप ले लीजिए बराबर। उसके बाद में थोड़ा सा उड़द लाइए, उड़द लाकर निर्वस्त्र होकर आप उस उड़द को पीस दीजिए। फिर उसका 2 पुतला बनाइए और वो पूरी रात दीपक जल रहा था, उसकी वो फूल है, वो भस्म है, वो उसके अंदर मिला दीजिए। फिर उस उड़द का आटा बना दीजिए, पीसकर आटा बनाइए, उसका पुतला बनाइए। पुतला बनाने के बाद में उसको श्रृंगार करवाइए, कपड़े पहनाइए, नर और नारी का श्रृंगार कीजिए, कपड़े पहनाइए। उसके बाद में नारी है तो तिलक वगैरह, नख पालिश वगैरह वगैरह सब करवा दीजिए, और नर है उसको कपड़े पहनाना है, बाकी तो क्या करना है, कुछ नहीं। फिर वो नारी है उसको जरी वगैरह वगैरह सब लगा दीजिए, पूरा श्रृंगार करवा दीजिए बराबर। अगर बाहर से गोत्र है तो बच्चा बना दीजिए, छोटा सा खिलौना बना दीजिए। उसके लिए वो रात को 1 बजे सब पूरा परिवार के ऊपर 7 बार घुमाकर ये मंत्र 21 बार पढ़ कर, जो बालों जो जमीन बांध रहे हैं हम, उस टाइम में ये मंत्र 21 बार पूरी घरतार में पानी का छिट्टा मारेंगे, तब ये मंत्र बोलते बोलते मारने का है। और वो लकीर खींचोगे चारों तरफ अपने घर में, जमीन के मतलब चारों तरफ, तब भी ये मंत्र चालू रखना है उस टाइम में। उसके बाद में 2 पुतली बना दीजिए, यहाँ बाल सिकोत्र हैं तो बच्चे का पुतली बनाई दीजिए, उसके लिए खिलौना लाइए। अगर नर नारी का जोड़ा है तो उसके लिए आप भोग बना दीजिए, खाने पीने का जो भी है वो बना दीजिए। उसके बाद में दीपक जलाकर एक नारियल लाकर वो पुतला सबके ऊपर फेर कर, कहीं मतलब 3 नदी एक साथ भेगी होती, 3 नदी जो भी हैं 3 नदी एक साथ होगी, जैसे उधर से आई उधर से आई उधर से आई, कैसे रास्ता एक साथ होता है 3 रास्ते का, उसी प्रकार 3 नदी एक साथ होनी चाहिए उस जगह उस पुतली को रखने का। कोई भी दुनिया की ताकत हो, ऐसा मंत्र कोई नहीं देगा, मैं लिख के दे देता हूँ। धन्यवाद मित्रों, चैनल का सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो इससे बेहतर आपको कोई तांत्रिक सीखने का नहीं मिलेगा, इससे बेहतर आपको कोई भुआपनी करने का नहीं।